नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय वागेश्वर धाम। सरकार दोस्तों, बिंदी महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है और कहा जाता है कि जो महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं बल्कि ऐसा करने से उनके पति दीर्घायु होते हैं और तरक्की भी करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसी बिंदी से आप अपने जीवन में खुशियों का दरवाजा भी खोल सकती हैं और जो चाहे वह पा सकती है। हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप गरीबी से परेशान हैं या फिर आपके पास पैसा नहीं टिकता, तिजोरी हमेशा खाली रहती है, आपके घर परिवार में ऐसे बच्चे हैं जिनके विवाह में बार बार अड़चनें आ जाती हैं या फिर जिनके विवाह होते होते रह जाते हैं और आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या फिर आपके घर परिवार में कोई परेशानी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में यदि आप बिंदी के कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी और माता आदिशक्ति आपके और आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि आखिर गुरु जी ने ज्यादा से ज्यादा बिंदी एक विशेष जगह रखने के लिए क्यों कहा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रों का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में सुहागन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करने के लिए कहा जाता है क्योंकि यह महीना उनके लिए बेहद ही शुभ होता है। अगर बात की जाए हिंदू धर्म की तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरु जी का कहना है कि 16 श्रृंगार का हिंदू सभ्यता में एक अलग ही महत्व होता है। 16 श्रृंगार करना एक प्राचीन परंपरा होती है और पुराणों के अनुसार 16 श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए भी किया जाता है। 16 श्रृंगार का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। कहा जाता है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बढ़ाता है। सिर्फ आध्यात्मिक नज़रिए से नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी 16 श्रृंगार का महत्व का जिक्र विज्ञान में भी किया जाता है। अब चाहे वह मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी या पैरों में पायल, बिछिया ही क्यों न हो, ऐसे में सुहाग की जितनी भी निशानियाँ होती है सभी का आध्यात्मिक व वैज्ञानिक महत्व माना जाता है। जैसे कि लाल रंग का जोड़ा सुहाग का प्रतीक माना गया है। लाल रंग माता रानी को भी बहुत प्रिय होता है। ऐसे में दुल्हन शादी में जो भी जोड़ा पहनती है उनका रंग लाल ही होता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। विज्ञान के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली व प्रभावशाली भी होता है। इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है। ठीक उसी तरह महिलाओं के लिए भी माथे पर कुमकुम या बिंदी लगाना पुराणों में काफ़ी शुभ माना गया है। कुमकुम या सिंदूर सुहागिन महिलाओं के माथे पर लगाते ही वह बहुत ही आकर्षक लगती है। साथ ही बिंदी दोनों भाइयों के बीच माथे पर लगाया जाने वाला लाल रंग कुमकुम का चक्कर भी होता है जो महिला के श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। वह महिला को आध्यात्मिक बने रहने में तथा आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए मेहंदी की तो मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसके बिना सुहागन स्त्री का श्रृंगार अधूरा ही रहता है। और साथ ही मान्यता यह भी है कि जिस लड़की के हाथों में मेहंदी जितनी ज़्यादा गाढ़ी रचती है उसका पति उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। मेहंदी महिलाओं के तनाव को दूर करने में सहायता करती है। साथ में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को भी नियंत्रण में रखता है और माँ दुर्गा को मोगरे का गजरा बहुत ही प्रिय माना जाता है। और साथ ही अगर घर की लड़की या महिला इन फूलों को सिर में लगाए तो घर में खुशहाली आती है। वही माथे के बीचों बीच पहने जाने वाला मांग का टीका सिर के बीचों बीच इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसे शादी के बाद महिलाओं को सूझबूझ और नियंत्रण लेने की क्षमता बढ़ती है। महिलाएं अपनी आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काजल लगाती है। इसके अलावा काजल बुरी नज़र से भी आपको बचाए रखता है। इसी के साथ चांदी का कमरबंद न केवल महिलाओं के सुहाग की निशानी होता है बल्कि इसे कमर में पहनने से महिलाओं को माहवारी तथा गर्भ अवस्था में होने वाले सभी तरह के दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों की खनखन हट से महिलाओं की हड्डियाँ मजबूत होती है। स्त्रियों के बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है। कानों के झुमके चेहरों की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं और झुमकी पहनने से माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। दोस्तों, पायल जहां पैरों की सुंदरता को बढ़ाती है वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार पायल के स्वर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है।
दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में विवाहित महिला पैरों के अंगूठे और छोटी उंगली को छोड़कर बीच की 3 उंगलियों में चांदी का बिछुआ पहनती है। शादी में फेरों के वक्त यह रस्म इस बात का प्रतीक होती है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। विवाहित स्त्री का सबसे खास और पवित्र गहना होता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को माना जाता है वह मंगलसूत्र विवाहित महिलाओं की रक्षा कवच और सुहाग और सौभाग्य की निशानी होती है। दोस्तों, यह तो थे 16 श्रृंगार का महत्व जो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भक्तों को बताए। इसके अलावा गुरुजी ने अपने भक्तों को बिंदी के कुछ खास उपाय भी बताए हैं। जैसे कि गुरुजी का कहना है कि जो भी महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र के लिए और अपने सुहाग की लगातार तरक्की के लिए प्रार्थना करती है तो उन्हें माता पार्वती की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने ही संसार की समस्त स्त्रियों को सुहाग दिया था। ऐसे में अगर सोमवार वाले दिन या फिर सावन के मंगलवार वाले दिन आप पार्वती माता को 5, 7, 11 या 21 की संख्या में बिंदी अर्पित करती है, आपके लाल सुहाग का सम्मान अर्पित करती है, तो माता पार्वती न केवल आपके सुहाग की रक्षा करती है बल्कि आपके सुहाग की उन्नति के दरवाजे भी खोल देती है। आपके पति आपके जीवन में तरक्की करते रहते हैं। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है या फिर कोई ऐसी कन्या है जिसका विवाह होते होते रह जाता है, तो ऐसे में अगर आप कन्या से माता पार्वती की पूजा कराते हैं, माता पार्वती को 5 बिंदी अर्पित करती है, तो लगातार 5 सोमवार या फिर 5 मंगलवार इस उपाय को करते हैं तो कन्या के विवाह में योग बनने लगते हैं। इसी के साथ नवरात्रि के दौरान या किसी भी महीने की पूर्णिमा के दौरान अगर आप 9 कुंवारी कन्या को एक साथ लाल चुनरी, मीठा प्रसाद, एक बिंदी और कुछ दक्षिणा देती है तो ऐसा करने से आपके घर में, परिवार में माता की कृपा बनी रहती है। आपके परिवार में आने वाले संकटों को माता दूर कर देती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि महिलाओं की इस्तेमाल की जाने वाली बिंदी न केवल उनकी सुहाग की निशानी होती है बल्कि वह महिलाओं की किस्मत बदलने की भी ताकत रखती है। महिलाएं जब अपने माथे पर बिंदी लगाती है तो उनका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। ऐसे में महिलाओं को न केवल शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है बल्कि मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बनी रहती है। ऐसे घर में सभी देवी देवता निवास करते हैं और सभी सदस्यों की उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर आप अपने घर में तरक्की करना चाहती है तो महिलाओं को गुरुजी ने बिंदी का उपाय जरूर करने के लिए बताया है। आपको बता दें कि 16 श्रृंगार अगर ठीक ढंग से किए जाए तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा बना रहता है। सुहागिन स्त्रियों को खुद भी 16 श्रृंगार करने चाहिए। खासकर अपनी बिंदी और सिंदूर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप भी इन उपायों को कर लेते हैं, साथ ही 16 श्रृंगार का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर परिवार में सभी परेशानियां खत्म हो जाती, साथ ही माता रानी का आशीर्वाद भी आपके घर पर बना रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो और जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय माता दी दोस्तों।